जय हिंद सभी को। मैं डॉक्टर हर्षित 18 बटालियन सीआरपीएफ से। आज मैं ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए बना रहा हूँ। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, हाल ही के समय में यंग लोगों की बहुत हार्ट अटैक से डेथ हो रही है जो अंडर 30 है। एक्टर आपने सिद्धार्थ शुक्ला, एक कन्नड़ एक्टर पुनीत, एक बंगाली एक्ट्रेस और सीआरपीएफ के ही कहीं एसी डीसी और कांस्टेबल्स जो कि बहुत यंग एज प्रोफाइल के होते हैं, उनकी भी हार्ट अटैक के कारण डेथ हो रही है। तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपके साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा था। तो 2013 की एक स्टडी है कि हर रोज़ 900 इंडियंस जो कि 40 साल के कम के एज के हैं, वो प्रतिदिन हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। हाल ही के समय में ये बहुत बढ़ गया है। कुछ लोग इसको कोविड के वैक्सीन की वजह से बताते हैं, कुछ लोग जिम की वजह से बताते हैं, बट जो रीज़न्स है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया में अमूमन इंडियंस में ये देखा गया है कि यूरोपियंस या गोरों के हिसाब से दुगना, जापानियों के हिसाब से 6 गुना और चीनियों के कंपैरिजन में 20 गुना हार्ट अटैक के इंसिडेंट ज़्यादा रहते हैं। और इंडियंस में 8 से 10 साल पहले जो एवरेज एज है हार्ट अटैक आने का, उससे 8 से 10 साल पहले हार्ट अटैक आते हैं। जैसे कि अगर यूरोपियंस में अगर 70 साल की एज में हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, तो इंडियंस में वही संभावना 50 की एज में, 52 की एज में आने की रहती है। आईआईटी मद्रास ने एक स्टडी की थी जिसमें जीन्स या जेनेटिक्स का रोल उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी। उसमें 750 इंडियंस का जीनोमिक सीक्वेंसिंग या एनालिसिस किया गया और इसमें पाया गया कि 40 से 45% इंडियंस में एक सेट ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस हैं जो उनको हार्ट अटैक के लिए हाई रिस्क बना देती हैं। इस जीन को हम कहते हैं CHGA प्रमोटर हैप्लोटाइप जीन। CHGA प्रमोटर हैप्लोटाइप जीन ये सभी में प्रेजेंट होता है, लेकिन इंडियंस में इसका एक्सप्रेशन कुछ ज़्यादा दिखता है, तो इस वजह से हार्ट अटैक का एक कारण है। और ये स्टडी स्टिल एक अंडर स्टडी ही है, मतलब अभी और इस पे रिसर्च करना बाकी है। अब सवाल ये उठता है कि यंग इंडियंस क्यों इतने वल्नरेबल हो जाते हैं। अब पहला कारण है स्ट्रेस और हमारी नींद की कमी। अब जैसे जैसे इकॉनमी बढ़ी और आईटी सेक्टर आया और बाकी इकोनॉमिक बूम हुआ, लोगों में स्लीप कम हो गई है और स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है। 1990 के कंपैरिजन में जो एंजाइटी डिसऑर्डर है इंडियंस में, वो डबल हो चुका है 2022 में। और इसका कारण है कि जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है या फिर जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया है सोसाइटी में, चाहे जॉब हो या पढ़ाई हो, तो इस सब रीजंस की वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक स्टडी में ये पाया गया है कि जो हाई स्ट्रेस सेक्टर्स है, जैसे डिफेंस सेक्टर जो कि हमारा है, सीआरपीएफ या आर्मी हो गया, या आईटी सेक्टर जहाँ पे टारगेट्स होते हैं कंप्लीशन के, वर्क कंप्लीशन के, तो उन सेक्टर्स में स्ट्रेस ज़्यादा रहता है और उसमें हार्ट अटैक के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। दूसरा क्योंकि इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, तो हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब कितना गहरी नींद आ रही है और कितने समय के लिए आ रही है, दोनों ही पूरी नहीं हो पाती है। और पुअर क्वालिटी स्लीप की वजह से हमारा बीपी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ते हैं और एथीरोस्क्लेरोसिस नाम का एक फिनोमेना होता है जिसमें हमारे नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और उसका ल्यूमेन को पतला कर देता है। और मतलब 75% इंडियंस कंफर्टेबल नहीं रहते हैं एक डॉक्टर से या एक साइकोलॉजिस्ट से बात करना कि वो स्ट्रेस में है। वो स्ट्रेस को इग्नोर करते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। दूसरा बड़ा कारण है कि एक्सरसाइज और डाइट। हमारे जितना डाइट और एक्सरसाइज बिगड़ा है हाल ही के कुछ दशकों में, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अब WHO के हिसाब से 2.5 घंटा मॉडरेट टू फिगरस एक्सरसाइज, यानी कि जिसमें पसीना बहता हो वैसा एक्सरसाइज आपको 2.5 घंटा पर हफ्ते करना ही करना है, बट 40 से 50% इंडियंस ये चीज़ कर नहीं पाते हैं। दूसरा हमारी डाइट, जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, ये प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड का जो कंसेप्ट आ गया है, उसकी वजह से हमारा जो डाइट भी है बहुत बिगड़ गया है। तीसरा है कि जो प्रोटीन इंटेक है हमारे डाइट में, वो घट चुका है। 1990s में या 2000s में हमारा प्रोटीन इंटेक लगभग 60 ग्राम
पर डे का था, बट आज वो घटकर एक एवरेज इंडियन का 47 ग्राम ही रह चुका है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग हमें 1 to 1.5 ग्राम प्रोटीन पर डे हमारे बॉडी वेट के हिसाब से कंज्यूम करना रहता है पर केजी। यानी कि एक 60 साल का, अगर 60 किलो का एक कोई इंडिविजुअल है तो उसको एटलीस्ट 60 ग्राम से लेकर 90 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए दिन में। बट वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट हो नहीं पा रही है, क्योंकि पहले से ही हमारा डाइट सीरियल बेस्ड है, प्लस और ये जंक फूड आ गए हैं, तो उसको और भी डाइट हमारी ख़राब हो चुकी है। तो तीसरा, आपने गौर किया होगा आजकल के बच्चों में भी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के खिलाफ एक, मतलब उनको पसंद नहीं है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं, और विटामिन्स होते हैं और भी कई चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं, जो कि अभी कंजम्पशन कम हो रहा है। तीसरा बड़ा कारण है स्मोकिंग और अल्कोहल। अब एक स्टडी के मुताबिक जो 4 डेथ होती है हार्ट अटैक से, उनमें से एक स्मोकर रहता है। तो आप परसेंटेज कितना हाई है समझ सकते हैं। अब सिगरेट में इतने केमिकल्स होते हैं जो आपके नाड़ियों को इन्फ्लेम्ड कर देती है, सुझा देती हैं, और वेजो कंस्ट्रिक्शन नाम की एक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी नाड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत रहते हैं। वैसे ही अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल आप पीते हैं तो आपका बीपी और हार्ट रेट ट्रांजिएंटली बढ़ता है, जो कि हार्ट के लिए हानिकारक रहता है। पिछले दशक में 33% स्मोकर्स और 55% अल्कोहलिक्स इंडिया में बढ़े हैं, तो उसका भी एक कनेक्शन आप देख सकते हैं कि क्यों हार्ट अटैक के इतने केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा, अब लोग कहते हैं कि हमें स्ट्रेस है इसलिए हमारा अल्कोहल और टबैको इंटेक बढ़ रहा है। अब ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। अब दोनों ही जो हानिकारक चीज़ें हैं आप बढ़ा रहे हैं, तो आपके हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है। तीसरा, पिछले 2 सालों में कोविड-19 का बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा गया है, और पिछले आफ्टर कोविड पैंडमिक हार्ट अटैक के जो इंसिडेंसेस हैं वो बढ़े भी हैं। तो एक स्टडी के मुताबिक पेशेंट जो कोविड से हॉस्पिटलाइज थे वो 3 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक के प्रोन हैं रादर देन नॉर्मल इंडिविजुअल। कुछ केसेस में हमने ऐसा भी देखा गया है कि एक पेशेंट पे हार्ट अटैक से डेथ हो गई है, पर जब पता किया गया तो उसको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, पर एक चीज़ सामने आई थी कि 6 महीना पहले उसको कोविड के लिए एडमिट किया गया था। तो इस चीज़ से अनुमान लगाया जा सकता है कि कोविड की वजह से भी कुछ हार्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग कोविड की जो वायरस है या बीमारी है वो हमारे वेसल्स को, नाड़ियों को इफ़ेक्ट करती है और उसके इनर सरफेस पे इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाता है। डॉक्टर्स तो कहते हैं, हम कहते हैं कि हार्ट अटैक और कार्डियक डिसीज़ प्रिवेंटेबल है, बट जेनेटिक्स के कारण ये 100% प्रिवेंटेबल नहीं है, बट अप टू एन एक्सटेंट ये प्रिवेंटेबल ही है। बट इसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या है। पहले तो सिम्टम्स क्या क्या है। चेस्ट पेन होगा, आपको छाती में बहुत दर्द होगा, लगेगा कि कुछ प्रेस कर रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, बहुत सारा पसीना बहेगा, आपकी जॉ बोन में दर्द होगा, घबराहट होगी। ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको दरकिरार नहीं करना है और तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना है। और आपका या आपके आसपास का किसी को ऐसा होता है तो तुरंत ही आप मेडिकल के अटेंशन या केयर की तरफ जाएं। मेजरली ये देखा गया है कि हम इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं और जो सब्सिक्वेंट अटैक आता है उसमें डेथ हो जाती है। तो डेथ प्रिवेंटेबल है, प्रोवाइडेड कि आपको टाइमली मेडिकल केयर मिल जाए। दूसरा है कि वी शुड अडॉप्ट अ बेटर लाइफस्टाइल। जो हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ी है उन सबको हमें रिवर्स करना रहेगा। हमें हेल्दी डाइट करना पड़ेगा, हमें अपना स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बड़ा आप एक स्टेप ले सकते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन को एक दूसरे कमरे में या दूसरे जगह पे रख दीजिए ताकि आप वो रात को यूज़ ना करें। दूसरा है, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना पड़ेगा। अब स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और अपना स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजम्पशन अगर स्टॉप नहीं कर सकते तो कम कर सकते हैं।
दूसरा जिम, बहुत लोगों को लगता है कि जिम बहुत हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, इट्स गुड फॉर एक्सरसाइज एंड ऑल, बट हमेशा अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिए कि आपको किस लेवल की एक्सरसाइज आपको करनी है। रेगुलरली अपना बीपी ट्रैक करिए, हार्ट रेट, जो आपका वेट है, आपके स्लीप पैटर्न्स हैं, और ये सब ट्रैक करके आप एक अपनी बॉडी को जान सकते हैं और अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं और हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ कि कुछ चीज़ें इस ब्रीफ वीडियो में मैं आपको समझा पाया हूँ। सारा कुछ तो हम इसमें डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट यही चीज़ अगर आपको कुछ इसमें बेनिफिशियल लगी तो अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। बाकी मैं हर कंपनी में आके आपको ये ब्रीफिंग दूंगा इसके बारे में, पर अवेयर रहिए और इसका प्रिवेंशन के तरीक़ों को जानिए। जय हिंद।